हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, बहुत सारे मरीज़ों ने ये सवाल किया था कि मुंह से बदबू आती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। बहुत सारे इलाज करवा चुके हैं, लेकिन इसका खातर खा कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम भी परेशान हैं और हमारे करीबी दोस्त, अज़ीज़, बच्चे, बीवी, बहन, भाई सब परेशान हैं। इसके मतलब कोई अपने तजर्बात, मुशाहदात और मामूलात हमें बताएं। तो नाजरीन, मुंह से बदबू आना एक आम मर्ज़ नहीं है, बल्कि कभी कभी देखने में आती है और कई सालों बाद या कई महीनों बाद कोई मरीज़ आ जाता है। लेकिन जब मरीज़ आता है तो वो ऐसी अपनी कंडीशन बताता है, ऐसी अपनी हालत बताता है कि वो नाकाबिल यकीन है। ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। इससे मरीज़ ख़ुद भी तंग आ जाता है, क्योंकि ऐसे मरीज़ से इसके दोस्त, करीबी अज़ीज़, बहन, भाई, बीवी, बच्चे सब परहेज़ करते हैं और इससे अलग रहने को तरजीह देते हैं। और ऐसा मरीज़ ख़ुद भी तन्हाई पसंद हो जाता है, बल्कि वो जो तन्हाई में रहना पसंद करता है और तन्हाई की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मसवाक ना करना, खाने को बर वक्त ना खाना और खाने को बहुत जल्द खाकर दोबारा फिर खाने के लिए तैयार बैठना, ये असबाब है इसके। इसकी वजह से ग़िज़ाई जो ज़र्रात हैं वो दांतों में चपक जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में बैक्टीरिया जन्म लेता है, जिसकी वजह से बदबूदार सांस जो आना शुरू हो जाते हैं। और सांस भी बदबूदार होने की वजह से जो करीबी लोग बैठे होते हैं वो भी बहुत नागवार महसूस करते हैं। दांतों की बर वक्त सफाई रोज़ाना ना करने से ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा मैदे की ख़राबी की वजह से तबख़ीर, हवा, गैस, रिया मुसलसल होने से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। ख़ासकर दांतों के अमराज़, फेफड़ों के अमराज़ और बाज़ शुगर के मरीज़ों की भी हालतों में ऐसा मरीज़ देखा गया है। इसके लिए परहेज़ जो आपने करना है वो मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीड़, सफ़ेद चने, स्याह चने, दही, तुरश, हर किस्म की तुरशी, हर किस्म का तुरश अचार, डबल रोटी वगैरह, मोंगरे, दही बल्ले, आलू चने, फ्रूट चाट, मकई के अशिया, लोबिया, सीरी पाए बड़े जानवर के, जामन, फालसा, तुरश फल, संगाड़ा वगैरह, ये आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है। इसके साथ साथ जो आपने खाना है वो दाल मूंग है, मगज़ अखरोट का हरीरा है, बाथू का साग है, जो सरसों का साग है, करेले हैं, मेथी का सालन है, देसी मुर्ग है, छोटा गोश्त है, बकरे, छतरे और दुम्बे का शोरबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च आप इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च खाएं। इन चीज़ों को आप परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपने जो दवाई खानी है वो तिर्याके मैदा के नाम से अक्सर कानून मुफरत अज़ा में इस्तेमाल होती है। उसमें अजवाइन है 2 तोले और जंगली पुदीना है 1 तोला और इसके साथ साथ तेज़पात है 1 तोला और गंधक आंवला सार है इसमें 4 तोले। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट छान लें और सुबह, दोपहर, शाम आधा चाय वाला चम्मच खाने के बाद ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप 4 अक्सीर जो जदीद है वो आप बनाएं। उसमें ज़ाफ़रान 1 तोला और गंधक आंवला सार 14 तोले है। इन दोनों को अच्छी तरह 1 से 1.5 घंटा इस्तेमाल करें और अच्छी तरह सफ़ूफ बना लें। जब ये सफ़ूफ बन जाए तो 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें और सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर आप 15 से 20 दिन इस दवा को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी और आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, हवा गैस बनना बिल्कुल बंद हो जाएगी और आप भी सुकून महसूस करेंगे। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।